अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जोर का जोर T20 वर्ल्ड कप स्पेशल एडिशन प्रेजेंटेड बाय कोला नेक्स्ट। मैं हूं आपके साथ महक असलम और मैं हूं आपके साथ उमैर बशीर। और T20 वर्ल्ड कप में हम बात करेंगे पाकिस्तान के हवाले से। तो पाकिस्तान का सफ़र अब ख़त्म हो चुका है। बहुत इफ एंड बट हुई, अगर मगर हुई, दुआओं पर इन्हिसार किया गया। और अफसोस की बात यह है कि दुआओं पर ज़्यादा इन्हिसार किया गया, परफॉर्मेंस पर कम तवज्जो दी गई, जिसकी वजह से पाकिस्तान का सफ़र इस T20 वर्ल्ड कप में अब खत्म हो चुका है। पाकिस्तान अब इस वर्ल्ड कप में नहीं है और न्यूजीलैंड ने हमारे ग्रुप से और इंग्लैंड ने क्वालिफाई कर लिया। इंग्लैंड पहले क्वालिफाई कर चुका था। पाकिस्तान आज के मैच के बाद न्यूजीलैंड यहां से क्वालिफाई कर चुका है और वहां से अभी एक टीम का फैसला होना यानी कि दूसरे ग्रुप से बाकी है। हमारा पैनल हमारे साथ मौजूद होगा और पूरी कौम की तरह, हर पाकिस्तानी की तरह हम लोग भी दुखी हैं। हमारी एनर्जीज और हमारे चेहरे बता रहे होंगे कि कितना दुख है। क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी कि शायद कुछ हो जाए, शायद कर लें, शायद हम चेज कर लें या शायद हम सेमीफाइनल तक पहुंच जाए। बट जैसा कि हम हमेशा यही कहते हैं कि मैच से पहले तो बहुत ज्यादा पुरजोश होते हैं, बातें भी करते हैं कि जी बड़ी अच्छी हिकमत अमली है, लेकिन होता है वही है जो कि अल्लाह को मंजूर है। और शायद उमैर हमारी टीम की परफॉर्मेंस यहाँ पे अगर खुल गई है तो अब कुछ आगे बेहतरी हो। बिल्कुल, अब हम एक्सपेक्ट करते हैं कि एक जो है ना ग्रैंड सर्जरी होनी चाहिए, जैसे कि चेयरमैन पीसीबी ने कहा था 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद। हमारे साथ हमारे मेहमान, हमारा पैनल जो गेस्ट उनका आपके साथ तारुफ करवाएंगे। और हमारे साथ कौमी टीम की विमेन टीम के साबिक कप्तान निदा डार हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी वेलकम कहते हैं। निदा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलाम, थैंक यू जी। आपके जज्बात, आपके चेहरे पर भी जो तासुरात हैं, गम है, वो भी हम समझ सकते हैं। कौमी टीम के आज के 12th मैन भी हमारे साथ मौजूद हैं और जावेद भाई भी हमारे साथ मौजूद हैं। 12th मैन को हम कोशिश करेंगे कि जी इनको हम बिठा कर रखें। आज ये बाबर आप भी मुझे बिठा के रखेंगे, ये क्या तरीका है? साबर आजम आज 212 हो गया ना, आप नहीं खेले तो मैं होता तो 300 होना था भाई। बिल्कुल, हमने मुझे नहीं ना खिलाया। श्रीलंका कहता है 300, एक अलग बात है। हाँ जी, हमने ये देख लिया। बिल्कुल। सवेरा पाशा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं। सवेरा, अस्सलाम वालेकुम। हर पाकिस्तानी की तरह एक स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी जाहिर है उसके भी जज्बात है, वो भी अफसरदा होता है उतना ही। बिल्कुल, वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल अफसरदा क्यों नहीं होता, क्योंकि हम तो डे एंड नाइट हम पाकिस्तान टीम को फॉलो कर रहे होते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि जो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं वो 12th मैन होते हैं पाकिस्तान टीम का, तो ये कहना बिल्कुल गलत बात नहीं होगी। और जिस तरह की आज परफॉर्मेंस हुई, अफसोस सिर्फ ये होता है कि बार बार उम्मीद जगती है। देखें, जिस तरह की क्रिकेट पाकिस्तान टीम ने खेली है इस पूरे वर्ल्ड कप में, अगर मैं आपसे सिंसियरली, ऑनेस्टली, अपने प्रोफेशन से ऑनेस्ट होके और पाकिस्तानी का बायस हटा के बात करूं, तो हम डिजर्व नहीं करते थे सेमीफाइनल में जाना। मगर फिर भी वो एक पाकिस्तानी फैन तो कहीं ना कहीं दिल में होता ही है, जिसकी वजह से आप हर दफा जब पाकिस्तान टीम फील्ड पे आती है, हम वो हरा जोड़ा पहन के या हम अपने मुंह पे जो है वो झंडों का पेंट लगा के फिर बैठ जाते हैं अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए। मगर आज एक और मौका दिया था, कुदरत ने आपको मौका दिया। हम कहते हैं ना, कुदरत का निजाम साथ तो देता है, मगर आपने भी तो खुद कुछ करना होता है। बिल्कुल ऐसे। इतना अच्छा स्टार्ट, इतने अच्छे स्टार्ट पे हमने शुरुआत की, हमने मतलब रिकॉर्ड बना दिया ना स्टार्ट का कि 176 की हमने जो वो पार्टनरशिप की, और वो 176 की पार्टनरशिप इज दी एवर हाईएस्ट पार्टनरशिप बाय एनी नंबर ऑफ विकेट T20 वर्ल्ड कप में। हमने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड्स हम बनाए जा रहे हैं। मगर उसके बाद बाकियों ने क्या किया कि 36 जो है बॉल्स में सबके सब 8 विकेटें हमने गिरा दी। यानी 36 बॉल्स में जो है 26 बॉल्स में हमने 36 रन बनाए और 8 विकेटें गिरा दी। तो मतलब हम शायद कोई तकरीबन 230-235 तक अगर पहुंच जाते तो हमारे लिए जरा थोड़ी सी आसानी हो जाती, मगर नहीं हो सका ऐसा। और सवेरा, ये कोई पहली दफा नहीं हुआ। इसी तरह हम हर जब भी पाकिस्तानी टीम हारती ना, हम यही बात करते हैं कि होना क्या चाहिए था, हो क्यों नहीं रहा। तौसीफ भाई भी हमें ज्वाइन कर चुके। तौसीफ भाई, वेलकम टू जोर का जोर। मुझे ये बताइएगा कि जैसे सवेरा ने कहा ना, मौके हमें मिल रहे हैं, मौका दिया, मौके तो बहुत मिलते हैं, लेकिन किसी मौके पे हम चौका नहीं लगा पाते। वजह क्या है? हमारी परफॉर्मेंस कहाँ पर खराब हो जाती है? सबसे पहला सवाल तो हमेशा यही उठता है कि सिलेक्शन नहीं सही थी, फिर परफॉर्मेंस नहीं सही थी, मैनेजमेंट अच्छी नहीं थी, प्लानिंग कोई नहीं थी। ये सारी चीजें थी शुरू से ही, और फिर भी हम कह रहे थे चलो पाकिस्तान के लिए अल्लाह करे जीते। जो बीइंग ए क्रिकेटर हमें तो समझ नहीं आ रहा था कर क्या रहे ये पूरे थ्रू आउट टूर्नामेंट में। और जो लोग दूसरे के आसरे पे रहते हैं ना, तो फिर उनका असर भी यही होता है। हम दूसरों के अल्लाह करे वहां से मदद मिल जाए, अल्लाह करे वहां से मदद मिल जाए, तो अल्लाह तो मदद कर देता है। कल की आपकी मदद अल्लाह ने, अच्छा भला न्यूजीलैंड खेलते हुए हारी और आपको एक मौका अल्लाह ने दिलवा दिया, मगर आप तो वहीं के वहीं हैं, आपको समझ थोड़ी आई।
और फिर ये क्या, मैं आज सुबह जो हम बात करते थे दोपहर में प्रोग्राम में, हमने ये कहा कि भाई यही प्रॉब्लम हो रही है अभी कि यार क्या करें, पहले बैटिंग करें या बॉलिंग करें। हमने कहा भाई वो लोग टॉस जीत जाएं तो ठीक है, आप टॉस जीत के उन्होंने आपको जो है वो बैटिंग करा दी, आपने जबरदस्त परफॉर्मेंस दी, यानी कि ऐसी परफॉर्मेंस कहाँ आती है। आप सोचें कि क्या कहेंगे कि फखर बाहर बैठा रहा इतने टाइम और अबरार को आपने खिलाया, और भी कई चीजें ऐसी थी जिसको आपको थ्रू आउट हम प्रोग्राम में पॉइंट आउट करते रहे। किसी का फेवर कर रहे हैं, किसी को नीचे भेज रहे हैं, किसी को ऊपर कर रहे हैं, टाइम आया तो उससे बॉलिंग नहीं कराई। आज उससे एक ही ओवर क्यों करवाया, एंड में एक ओवर वो 15 रन पड़े। और आज मुझे खौफ था कि जिस पे हम सोच रहे थे सारे टाइम में और अब सारी दुनिया कह रही थी उस्मान ताज, तो आज मुझे लग रहा था कि उसको वो किसी दिन तो फेल उसने होना है, और हो गया फेल। उसके अलावा भी हमारे जितने बॉलर थे सब फेल हुए। मतलब इतने रन करने के बाद, जैसा कि अभी कहा गया कि 30-35 रन पे आपके 8 आउट हो गए, एटलीस्ट कम से कम 170 से 75 रन की इनको टारगेट होना चाहिए था हर हाल। लेकिन तौसीफ भाई सिर्फ 5 रन से जीते हम, तो 147, 170, 75 भी देते। आखिरी 2 ओवर जैसे शाहीन और शादाब को जिस तरीके से रन पड़े हैं, शाहीन भी हमारे मोस्ट सीनियर बॉलर हैं, शादाब को कितने साल हो गए 2017 की चैंपियंस ट्रॉफी से खेल रहे हैं, 2 ओवर्स में 33 रन शादाब खान ने दिए हैं। तो अब हम किससे एक्सपेक्ट करें? अब आप देख रहे हैं कि ग्रैंड सर्जरी होगी कोई, 4 ओवर्स में 48 रन शाहीन को पड़े। तो देखिए बात यह है कि सर्जरी करेगा कौन? करता तो क्रिकेट बोर्ड ही है ना सर्जरी, और कौन? जब इधर उधर की इन्फ्लुएंस आ जाएंगी बीच में, किसी के लिए भी हो, XYZ, किसी के लिए भी इन्फ्लुएंस आ जाएगी, और जो टीमें इस तरह बनती हो मुल्क की कि इसकी सुन ली उसकी सुन ली, और उसने कहा ऐसा कर लो, इसको नहीं ऐसा कर लो, साथ बैठ के टीवी पे मैं देख रहा हूँ बड़े लोगों को, या फिर दूसरों पे इन्हिसार कर लो, तो फिर ऐसा ही हाल होता है। तौसीफ भाई साथ ही रहेगा, शाहिद खान अफरीदी इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शायद जो हाल हुआ है और जो हाल नहीं होना चाहिए था, मुझे लगता है दोनों पे बात करना जरूरी है। क्या किया है हमने? बड़ी उम्मीदें थी कौम को, लेकिन जिस तरीके से चले जीत गए, ये शायद वो पहली जीत है जिसपे कोई खुशी नहीं हो रही हमें दिल से। देखिए मेरे ख्याल में तो डिजर्व आज का मैच भी नहीं करते हम जीतना। जिस तरीके की हमने बैटिंग की है और बॉलिंग की है, बैटिंग में तो चलो खैर हम कह सकते हैं कि 230+ रन होने चाहिए थे जिस तरह का स्टार्ट था। पिच तो आज पूरे टूर्नामेंट के अंदर मेरे ख्याल में इतनी जबरदस्त पिच तो मैंने देखी ही नहीं थी, और जो श्रीलंका की बॉलिंग थी वो श्रीलंकन की बॉलिंग लग भी नहीं रही थी। तो हमने तो बहुत अच्छा, फखर ने और सरजादा फरहान ने आउटस्टैंडिंग इनिंग खेली है, लेकिन उसके बाद भी तो किसी ने रन करने हैं ना। वो मिडिल ऑर्डर आपका किधर चला जाता है, कहाँ गायब हो जाते हैं? अगर वहां से भी रन आते तो आपके ये 230, 240 तक भी जा सकते थे रन। तो वो एक अपॉर्चुनिटी मिस की। ऊपर से बॉलिंग में के मैं तो अभी मैच देख रहा था, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये बॉलिंग कर क्या रहे हैं ये लोग। और आई थिंक मेरे ख्याल में तो श्रीलंका डिजर्व करता था जीतना है, जितनी अच्छी तरीके से वो खेला है, बैटिंग में रिकवर किया है अपने आप को, तो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही है। अब मेरे ख्याल में अब बाहर हो भी गए वर्ल्ड कप से। मेरे ख्याल में कुछ डिसीजन लेने जो कि बहुत जरूरी हैं। अगर आपने क्रिकेट को आगे करना है, आपने बहुत सारी चीजों को बेहतर करना है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर को बेहतर करना है, आपने डिफरेंट पिचेस के ऊपर डोमेस्टिक क्रिकेट को खिलाना है। सिर्फ ये ना हो कि वेस्ट हाइट से ज्यादा ऊपर बॉलें ना आए। हमारी ऐसी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर ऐसी पिचेस होती हैं, आपको मुख्तलिफ किस्म की पिचेस के ऊपर प्लेयर्स को डेवलप करना पड़ेगा, डिसीजन लेने पड़ेंगे, सख्त डिसीजन लेने पड़ेंगे। हमेशा सर्जरीज का कहते हैं, लेकिन पता नहीं कौन सी सर्जरीज हैं जो आज तक कंप्लीट नहीं हो रही और कर नहीं पा रहे हम लोग। बिल्कुल शायद भाई, अब सर्जरीज वाला ही सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा कि अब हम एक्सपेक्ट करेंगे, कौम की तवक्को रखेगी कि ग्रैंड सर्जरी अब हो जाएगी। 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद भी यही कहा गया था कि सर्जरी होगी, लेकिन सर्जरी नहीं हुई। अब इसके बाद PSL शुरू होने जा रहा है फौरन से पहले, बहुत ज्यादा गैप नहीं है। तो PSL में एक जानिब एक ये डिबेट है कि PSL ने नुकसान पहुंचाया हमारी क्रिकेट को, आप क्या समझते हैं इस हवाले से? नहीं, बिल्कुल नहीं कहूंगा कि नुकसान पहुंचा है PSL को। हाँ, PSL की परफॉर्मेंस को क्राइटेरिया ना बनाइए, नहीं बनाना चाहिए पाकिस्तान टीम के लिए। आपकी डोमेस्टिक क्रिकेट होती है यार, आप डोमेस्टिक क्रिकेट में जाते हो, डोमेस्टिक क्रिकेट 4 डे होती है, 1 डे होती है, T20 होती है, वो परफॉर्मेंसेज बहुत इंपॉर्टेंट होती है। हमारा इशू ये है कि एक सीजन में कोई परफॉर्म कर देता है बैट्समैन, उसको फौरन पाकिस्तान टीम के दरवाजे दिखा दिए जाते हैं। मेरे ख्याल में डोमेस्टिक क्रिकेट में बैट्समैन को जो है ना, वो एटलीस्ट 3 से 4 साल लगाने चाहिए, तब जाके पाकिस्तान टीम में बैटिंग के लिए आना चाहिए, बैट्समैन आना चाहिए।
है। तो हमें बहुत सारी चीजों पे काम करने की जरूरत है। आप जब तक अपने डोमेस्टिक क्रिकेट के स्टैंडर्ड्स को हाई नहीं करेंगे, आपकी नेशनल टीम इसी तरह स्ट्रगल करेगी। हाँ, छोटी मोटी टीमों के खिलाफ तो जीत जाएगी, लेकिन आप बड़ी टीमों के, अगर आपने नंबर 1 आना है तो आपको नीचे से फोकस करना पड़ेगा। नीचे की क्रिकेट जितनी स्ट्रांग होगी, जितनी तगड़ी क्रिकेट खेलेंगे, जितने तगड़े माइंड सेट आप नीचे बच्चों का बना के वो ऊपर आएंगे, वो बच्चे, उनकी ग्रूमिंग होगी, उनके स्किल्स के ऊपर काम होगा, बच्चा उतना ही तगड़ा आएगा। अब क्रिकेट चेंज हो गई है। अब ये मेरे ख्याल में हमारे दौर या उससे पहले वाली दौर वाली क्रिकेट नहीं रही। अब क्रिकेट को अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको अपने सिस्टम को अपग्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसी तरह स्ट्रगल करते रहोगे तो सर्जरियों में ही पड़े रहोगे। बिल्कुल। और शायद भाई, अगर हम बात करें पीएसएल के हवाले से, मैं एक और सवाल करना चाहूंगा कि क्या बोर्ड, ऐसा पॉसिबल है कि बोर्ड और पीएसएल की मैनेजमेंट और जो टीम ऑनर्स हैं एक पेज पर आए, टीम को जो रिक्वायरमेंट है उस तरह के लड़के पीएसएल से भी निकाले जाएं? डोमेस्टिक को स्ट्रॉन्ग करना है, बिल्कुल करना है, उसके बगैर तो कोई चारा नहीं है, बट पीएसएल T20 फॉर्मेट है, T20 के लिए लड़के हम मिडिल ऑर्डर में वहां से निकालें कि ये लड़के हमारा फोकस होने चाहिए, मिडिल ऑर्डर पे इस लड़के को खिलाया जाए और वहां से लड़के निकालें। देखिए, पीएसएल के अंदर ना जो आपके जो क्रीम लड़के होते हैं वो तो ऑलमोस्ट, अगर 5-6 लड़के नहीं हो पाएंगे, बाकी तो आपका जो भी डोमेस्टिक के सर्कल के जो लोग हैं वो सारे प्लेयर आते हैं, खेलते हैं, फ्रेंचाइजीज उठाती हैं, ठीक है। लेकिन सिर्फ उसी की परफॉर्मेंस पे मेरा कहने का मतलब है कि सिर्फ आपको नेशनल टीम में जगह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अगर हाँ, पीएसएल ने किसी प्लेयर को चांस दिया, उसने परफॉर्म किया, हाँ ठीक है, अच्छा है, नया टैलेंट मिल गया, फॉरन डोमेस्टिक क्रिकेट में भेजें उसको 4 डे भी खिलाएं, 1 डे भी खिलाएं, T20 भी खिलाएं, और उसको टाइम लेने दें। हम फौरन डिसीजन लेते हैं, हमें नया टैलेंट मिल गया, वही नया टैलेंट को फिर हम निकालने की कोशिश कर रहे हो तो यार ये क्या है, उससे पहले वाला टैलेंट ज्यादा बेहतर था, फिर हम पुराने प्लेयरों की तरफ चले जाते हैं। अभी जो प्लेयर हैं, कुछ प्लेयर हैं, जाहिर बात है आपके पास पीछे प्लेयर्स नहीं है इस लेवल के जिसकी वजह से सीनियर्स के ऊपर प्रेशर हो कि नहीं यार, बेंच पे वो लड़के बैठे हुए, मैं अगर परफॉर्म नहीं करूंगा तो वो मेरी जगह पे आ जाएगा। हमारे सीनियर लड़के खेले जा रहे हैं, 40-40, 50-50 मैचेस मिले जा रहे हैं, कोई पूछने वाला ही नहीं है। इसलिए उनको फिक्र ही नहीं है उन प्लेयरों को, क्योंकि आपने पीछे बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है, आपके पास नीचे टैलेंट ही नहीं पड़ा हुआ, जिसकी वजह से वो जो सीनियर लड़के उनको ये प्रेशर होना चाहिए, उनके दिल और दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि सीनियर उसी वक्त होगे जब आप परफॉर्म करोगे, क्योंकि नीचे पीछे प्लेयर्स बैठे हुए हैं। ठीक है शायद भाई, एक बात, आज की मैच की परफॉर्मेंस को आप कैसे रेट करते हैं? कैप्टनसी को कैसे देखते हैं? 25 गेंदों पर 36 रन, आखिरी अगर हम 25 गेंदों की बात करें, उसके बाद बॉलिंग में 147 पर रोकने की उम्मीद बांध ली थी हम सब ने, लेकिन सिर्फ 5 रन से जीते हैं। जिस तरीके से लाठी चार्ज किया, शनागा ने भी एंड पे बड़ी जबरदस्त बैटिंग की, तो कहां पर लैप्स था? हमें एग्रेसिव कप्तानी करनी चाहिए थी, फील्ड सेटिंग करनी चाहिए थी, बॉलिंग उस तरीके से नहीं कर पाएगी। देखिए, आपकी जो T20 के जो सबसे आज जो मुझे जो टीम खेली है ना, आज जो टीम जो प्लेयर्स खेले हैं, ठीक है, एक आधा के अलावा, आज की टीम बहुत अच्छी टीम खेली है। आज लग रहा था कि T20 की टीम खेल रही है, ठीक है ना, लेकिन हम हमारे पास ऑनेस्टली हमारे पास लड़के इस वक्त यही हैं सर्कल में। हमें बार बार जो मैं कह रहा हूं, हमें डेवलप करने पड़ेंगे नए लड़के, हमें नए लड़कों को लाना पड़ेगा, नए लड़कों को ग्रूम करना पड़ेगा हमें इस क्रिकेट की तरफ, वरना हम इसी तरह ही चलते रहेंगे। हमें अपने नीचे की क्रिकेट को बेहतर करें, और टैलेंट है, इन टैलेंट को हमें अच्छे, बार बार मैं कहता हूं कि अच्छे कोचेस की जरूरत है। आप अच्छे तगड़े लोगों को लेके आए नीचे लेवल पे, उनको पैसे दें, चाहे जिसको भी लेके आ रहे हो, लेकिन आपको काम नीचे ही करना है अपना। आज की कप्तानी क्या, कप्तानी मेरे ख्याल में अगर अच्छी होती या कोचिंग अच्छी चल रही होती, मैनेजमेंट अच्छी होती, तो मेरे ख्याल में ये रिजल्ट ना होते। आपने शुरू से ही डिसीजन अच्छे नहीं लिए। आप डिसीजन आप टीम बना क्या रहे हो, किस टीम के साथ आप जा रहे हो, आपने होमवर्क किया ही नहीं है। आप वर्ल्ड कप में जा रहे हो और आपका होमवर्क ही नहीं है, आपको यही नहीं पता चल रहा आखिर तक कि ओपनर किसने खेलना है, मिडिल ऑर्डर कौन खेलेगा, किसने खेलना है, किसने नहीं खेलना। अजीब से डिसीजन लेते हैं हम लोग। अबरार को आप बिठा देते हो अच्छे मेन इंपॉर्टेंट मैचेस में, किसी और को आप चांस दे देते हो। और आज भी अबरार की अगर आप बॉलिंग देखें तो अबरार ही वाहिद बॉलर था जिसने मेरे ख्याल में सबसे अच्छी बॉलिंग की है। सही, ठीक है। तो तौसीफ भाई आपकी तरफ आते हैं, जैसे कि शायद भी बात करें ना कि निचले लेवल से जो है वो क्रिकेट हमारी स्ट्रांग होगी तो तभी हम आगे जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन फिर सवाल यहाँ पर उठता है कि आपकी सिलेक्शन कमेटी क्या कर रही है, आपके कोचेस क्या कर रहे हैं, आपकी टीम की प्लानिंग क्यों नहीं है। मतलब इस पॉइंट पे भी आके अगर हम यही बात करेंगे कि जी हमने डिफेंसिव होके खेलना था, हमने मॉडर्न क्रिकेट खेलनी थी, ये जो था वाला लफ्ज है ये कब तक हम इस्तेमाल करते रहेंगे? देखिए, एक तो पहली बात ये कि सिलेक्शन कमेटी है कहाँ, हमें तो दो या तीन आदमी नजर आते हैं, उसमें एक आदमी जो है आकिब जावेद, तो एक कोच नजर आता है और एक कप्तान नजर आता है जब भी बैठे।
बाकी लोग हमें तो कहीं भी नजर नहीं आते, ना वो फर्स्ट क्लास मैच देखने जा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। कोई कहीं बाहर गया हुआ है, मैंने देखा इस दौरान वो बाहर बैठे हैं, एक कोई कराची में बैठा हुआ है, कोई कहीं बैठा हुआ है। मतलब हमें सिलेक्शन कमेटी, हम जितना टाइम रहे हमें सिलेक्शन कमेटी का तो कहीं पता ही नहीं चला कि सिलेक्शन कमेटी है। और फिर दूसरी बात ये देखिए, क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि प्लेयरों पे ना छोड़ें कोई चीज। आप हर आदमी चाह रहा है, बिल्कुल पैसा कमाना चाहिए, आप इतना पैसा उसको दे दो, अगर वो इस काबिल नहीं है कि वो ये फॉर्मेट खेल सके, आप उसको खेलने की इजाजत ही मत दो। इसलिए इजाजत नहीं दो कि आपका वनडे और टेस्ट मैचेस कौन खेलेगा, ये बताए। ऐसे ऐसे लड़के मैंने देखे जो वो अवॉइड कर रहे हैं खेलते हैं कि भाई हम वनडे खेलेंगे या जो है आगे जाके टेस्ट मैच खेलेंगे। वो सोचते ही नहीं इस बारे में, वो सोचते हैं बस 6-8 लीगें हो रही हैं बाहर, पर इसमें चले जाएंगे, करोड़ के करीब पैसा बना लेंगे। लें आप पैसा लें, क्रिकेट बोर्ड पैसा देना, इतना पैसा दे रहा है क्रिकेट बोर्ड, उनको पैसा दे, लेकिन क्रिकेट बोर्ड और जो प्लेयर्स सिलेक्शन कमेटी बनाए उसमें ऑनेस्ट सिलेक्शन कमेटी, वो पता होना चाहिए कि ये प्लेयर इस फॉर्मेट में खेलेगा। अगर इस फॉर्मेट में नहीं खेलेगा और वो कहेगा नहीं तो भाई जाओ बाहर, और फिर फर्स्ट क्लास में लाजिम उनको कहा जाए। तो कब से हम कह रहे हैं कि फर्स्ट क्लास में इनको खिलाओ, ये तो इधर उधर भाग जाते हैं। कौन खेलेगा फर्स्ट क्लास यहाँ पर पाकिस्तान में? दुनिया के प्लेयर देखें आप, अपनी अपनी लीगों में जाके खेलते हैं, अपने अपनी कंट्री की तरफ से फर्स्ट क्लास खेल रहे होते हैं। और उसके बाद एक नया बच्चा आन के रेहान, वो एक मैच निकाल के ले जाता है इतनी बड़ी टीम से, जो कि पूरी मैं बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड की, वो एक बच्चा रेहान आन के पूरा मैच निकाल के ले जाता है। कितना कॉन्फिडेंस है उसमें, आप बताइए। 2 विकेटें ले ली, और उनकी सिलेक्शन कमेटी क्या कह रही है? वो रुका भाई ये खेल सकता है तो उसको लाके डाल दिया। तो ये डिसीजन होते हैं ये वाले। आप तो 1-2 आदमियों के अलावा किसी के इधर उधर जाते ही नहीं, आप उसी के गिर्द घूमते रहते हो। और वही सब लोग जो है फेवर करना शुरू करते थे उनके। भाई ऑनेस्ट होके करो बात जो करनी है। अब मैं तो सिर्फ एक नतीजे पर पहुंचा हूं, बिल्कुल शायद ने जितनी बातें की अपनी जगह, फर्स्ट क्लास, ये सब अपनी जगह है, और ये तो टाइम लगेगा बहुत इसमें। हमें इसी में आप देखना पड़ेगा। और इस वक्त जो जिम्मेदार लोग हैं, जो बगैर कुछ सोचे समझे जो ये डिसीजन ले रहे थे, सैक करो उन्हें, सबको सैक कर दो, निकाल दो उनको, और दूसरे कोई बैठ के एक ठीक लोग ऐसे लेके आओ जिनको हो। बाहर बैठे हैं जो लोग, वो भी यहाँ से पिट के ऊपर वहां जाके बैठ गए हैं ना, उसमें कौन सी ऐसी बात है? लेकिन सच बात करने वाला अंदर रह के और डिसीजन लेने वाला होना चाहिए। और हमें ऊपर से किसी की कोई ऐसा प्रेशर नहीं आना चाहिए। तोसी भाई हम ये नतीजा खस कर सकते हैं कि बेस ठीक होगी, जब आपकी बुनियादें ठीक रखी जाएंगी तब जाहिर सी बात है कि इमारत भी अच्छी बनेगी और स्ट्रांग बनेगी। सवेरा आप कमेंट कीजिएगा जरा कि बीइंग अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, जो आज हमारे प्लेयर्स की बॉडी लैंग्वेज थी वो कैसी थी, आपको कैसी लगी? कि वो वाकई डिफेंसिव होकर खेलने के लिए आए थे, या हमेशा की तरह हम ये समझे कि बस सर से उतार रहे थे? नहीं, आज देखें, आज फॉर अ चेंज हमारी बॉडी लैंग्वेज वाज प्रिटी पॉजिटिव। मगर उस पॉजिटिव होने के साथ साथ यू नीड टू हैव अ रिस्पॉन्सिबल बॉडी लैंग्वेज। मगर जब हम बैटिंग करने आए, मगर जब हम फील्डिंग करने आए, जब हमने बॉलिंग शुरू की है, देखें ये इतने माइन्यूट मार्जिन होते हैं। आज की पिच बहुत अच्छी थी, आज श्रीलंका ने भी उसी तरह बैटिंग की है इस पिच पे, क्योंकि हमने भी खुल के बैटिंग की है, बिकॉज कंडीशंस बहुत अच्छी थी। इस किस्म के मैचेस में आपको हाफ चांसेस को फुल में कन्वर्ट करना होता है। हमने 2 रन आउट मिस किए, वो 2 बहुत इंपॉर्टेंट रन आउट थे, जिसमें माशाल्लाह से एक और दफा जो है वो शादाब खान उसमें इन्वॉल्व थे, और वो एक इतने करीब से एक डायरेक्ट हिट नहीं कर सके, वरना वो रन आउट शायद बहुत सारे मैच का सिनेरियो चेंज कर देता। हमने 2 ड्रॉप कैचेस किए। आप इस तरह अगर आपने इतना अपटाइट होकर खेलना है, आपने 147 रन पे आउट करना है एक टीम को, तो आप इस तरह की छोटी से छोटी गलती को भी अवॉइड करते हैं। दूसरी तरफ जहां उमैर ने पीएसएल की बात की, मैं उसमें जरूर एक चीज ऐड करना चाहती हूँ। Once and for all, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नीड्स टू रिमेंबर के पीएसएल एक एंटरटेनमेंट की लीग है। पीएसएल सिर्फ पैसा कमाने की मशीन है। आप वहां से पैसा कमाएं और आप डोमेस्टिक में इन्वेस्ट करें। पीएसएल इज नॉट अ प्लेस
जिसके प्लेयर्स का क्राइटेरिया बने सिलेक्शन के लिए। आपके पास कायदे आजम ट्रॉफी है, आपके पास नेशनल T20 है, आपके पास पाकिस्तान कप है। जब आप ये देखते हैं तो आपको वहां इन्वेस्ट करना है, आपको वहां के परफॉर्मर्स को, जब वो ऊपर PSL में आके इंटरनेशनल सिनेरियो का सिर्फ प्रेशर एब्जॉर्ब करने के लिए वो PSL में आ रहे हैं, इसके अलावा वो पूरे तैयार होने चाहिए। जिस वक्त वो PSL का भी हिस्सा बने उस वक्त वो पूरे, वो कहते हैं ना, पके हुए होने चाहिए। हमें बहुत शौक है कच्चे कच्चे आमों को तोड़ के ले आने का, और उसके बाद में जब वो फ्लॉप होते हैं तो हम ही चीखते हैं कि वो फ्लॉप क्यों हो गए। बिल्कुल, यही नतायज जो हैं वो जब कमेटी में लड़के आते हैं तो भुगतना पड़ते हैं। यही एग्जैक्टली मेरा सवाल भी था। सवेरा, आपने अपना वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया। तौसीफ भाई हमारे साथ मौजूद थे, शाहिद खान अफरीदी हमारे साथ मौजूद थे, आप सब शुक्रिया। डिस्कशन तो हमारी जारी है। बिल्कुल, अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम एंड नाज़रीन, डिस्कशन को वहीं से आगे बढ़ाएंगे। निदा डार हमारे साथ मौजूद हैं। निदा, आखिरी 2 ओवर की बात की जाए तो शादाब खान को 18 और शाहीन शाह अफरीदी को आखिरी ओवर में जब 28 रन रिक्वायर्ड थे तो 4 गेंदों पर 22 रन पड़ गए। ये हमारी मेन जो बॉलिंग लाइनअप है, ये उसकी हालत है। तो हम अब एक्सपेक्ट कैसे करें? सर्जरी स्टार्ट कहाँ से की जाएगी? आप क्या समझ रही हैं? आज का मैच तो आप बेशक जीत गए, लेकिन अब पछताए कि जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। देखिए जी, ये मैच तो ये जीतने वाला नहीं था पाकिस्तान का। ये तो श्रीलंका ने आपको आउट क्लास कर दिया यहाँ पे, और आई थिंक 6 स्कोर से हारना कोई हार नहीं होता। 5 स्कोर से एग्जैक्टली। तो आई थिंक ये जैसा हमारे प्राइम लाइन जितने भी बॉलर्स हैं, अगर वो इतनी मार खा रहे हैं तो फिर आई थिंक इनको तो हटना ज़रूरी है, बैठाना ज़रूरी है इनका। और ये आपको लिए बहुत बड़ा लेसन है कि आपने पीछे कोई वर्क नहीं किया, वो आपने कोई डेवलप नहीं की हुई कोई चीज़। आज अगर आपने नसीम शाह को भी खिला दिया तो आई थिंक कोई इतना बड़ा फैक्ट नहीं हुआ, इतना कोई बड़ा चेंज नहीं नजर आया कि हमने कोई बड़ा चेंज कर लिया और बड़ी विकेट्स हमें मिल गई, हमें रन्स बचा लिए। जब आपके पास, आपको पता था कि आपको 147 के अंदर इसको रिस्ट्रिक्ट करना है, तो फिर आपको उस तरह की प्लानिंग भी चाहिए थी। आपको बॉलर्स के साथ आपको फील्ड प्लानिंग, आपको क्लोज फील्डिंग चाहिए थी वहाँ पे, कि आपने विकेट्स लेनी, आपने रन्स बचाने, और सिंगल किसी भी टाइम आपने रोका नहीं है। तो आई थिंक जितने भी हमारे जितने भी लोग पहले बात कर चुके हैं, सवेरा भी, बाकी लोग भी जितने बात की है कि हमने इतनी बुरी बॉलिंग करके हमने श्रीलंका को इतने ज़्यादा रन्स करवा दिए, और जहाँ पे हमने 147 रन्स चेज करवाने, वहाँ पे हमने उनको रिस्ट्रिक्ट करना था, वहाँ पे हमने इजीली उनको 213 का टारगेट हम चेज करवा रहे थे। ये कोई बात नहीं था, आप पानी पिए। देखें, मैं भी तो परेशान हूँ ना, छोड़े आप तो अच्छा हुआ आज आप बाहर कूल हो जाओ। मुझे बाहर बिठाने का यही नतीजा होना था। अगर आप इन होते तो क्या कर लेते? मैंने 300 मारना था आज कल्ले ने। अस्तगफिरुल्लाह, ये भी वैसे वही झूठ है जो कभी सच नहीं हो सकता। आप भी ख्वाब देख रहे हैं और आपने पूरी कौम को ख्वाब भी दिखाया। देखें, मैं तो कहता हूँ जैसे आज मुझे बाहर बिठाया गया, पूरी टीम को ऐसे बाहर बिठा दे। हाँ, ये देखना, ये इन्होंने एक अच्छी बात की है कि सबको यहाँ बाहर बिठा दें, लेकिन फिर अंदर कौन होगा? क्योंकि मुझे कैप्टनसी मुझे देना। ये देखें, अपना सोचने सारे। अच्छा, मैं तो इस पे ये कहूंगा कि जिस तरह से श्रीलंका ने मैच को फंसाया ना, तो मुझे तो वो साउंड इफेक्ट याद आया, फा, आजकल जो चल रहा है फा। अच्छा, मेरा फा भी सही नहीं निकल रहा, लेकिन उसी तरह का फा, और हमारे साथ वही हो गया, ये इस तरह की भी सिचुएशन हो गई है। अच्छा, 2 बार मैं बेहोश हुआ हूँ, मेरी बात सुनो। भी मजाक की पड़ी आप। अरे मजाक क्या भाई, हमारी पूरा उन्होंने मजाक जिन्होंने बनाया उनके साथ क्या हो रहा है मुझे बताओ, हैं? क्या होगा? मुझे अकाउंटेबिलिटी, मुझे जवाब हिसाब चाहिए मुझे। और आपको पता है कि मैं हमेशा श्रीलंका को मारता हूँ, आज उन्होंने मुझे नहीं खिलाया, इसी वजह से पता था मारेगा। फखर ने अच्छा किया है, सैयद फरहान ने भी अच्छा खेला है। अच्छा किया दोनों। मेरे भाई मुझसे टिप लेके गया, उन्होंने कहा बादशाह जी की करिए, मैं कहा जाके बैठ चुक दो। तो खुद क्यों नहीं कभी जाके देखें, मुझे कैप्टनसी दे, मेरी परफॉर्मेंस फिर नहीं था। यही मसला है, टीम से बाहर सबको बातें आती हैं। आज हमारे बहुत सारे ऐसे क्रिकेटर जो 2024 में टीम में थे, आज डिफरेंट जगहों पर बैठकर वो ऐसे बातें बहुत कर रहे हैं, बट 24 में उनकी परफॉर्मेंस भी देख ली जाए तो ऐसी ही थी। टीम से निकल के इनको तज्जिए भी आ जाते हैं, बातें भी आ जाती हैं, टीम में होते हुए क्यों नहीं परफॉर्म करते? ये देखिए, कहावत है कि जुबान में हड्डी नहीं होती, ठीक है, तो आप रोल कभी भी कर सकते हो। तो आई थिंक ये आपके लिए परफेक्ट मिसाल है कि जब आप टीम में होते हो आप भी वैसे ही सब कुछ कर रहे होते हो। जो आप बाहर बैठ के जैसा कि आप बातें कर रहे होते हो, बातें करना आसान है, लेकिन जो आपने प्रैक्टिकली काम करना है, आप उस तरह वो भी आप भी रिस्पॉन्स वैसा नहीं देते थे। जब आप लोग खेलते थे तब भी आप यही सब कुछ कहते थे कि हम ये कर रहे थे, या हमारी ये परफॉर्मेंसेस, इंडिविजुअली आपकी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी हैं। सही बात। आप स्टैट्स में भी आ जाते हो, रैंक्स में भी आ जाते हो, लेकिन टीम की परफॉर्मेंस किधर है? टीम आपकी सबसे नीचे जा रही है और दुनिया आपसे बहुत ऊपर जा रही है।
वर्ल्ड कप के स्टेज में भी नजर आ रहा है कि आपके पास ना प्लेयर्स है, ना आपके पास प्लानिंग है, ना आपके पास डेवलपमेंट है। Yes. तो जिसकी वजह से आपको आज वही मैंने आपको बोला कि हमारी रोटेशन पॉलिसी बहुत टाइम से स्टार्ट हुई हुई है, जिसकी वजह से आप स्ट्राइक रेट पे बात करके किसी को बाहर निकाल देते हो, फिर स्ट्राइक रेट पे बात करके किसी को अंदर कर देते हो, और आज भी आपकी टीम नजर आ रही है। अगर 2 प्लेयर्स आपके फखर जमान को हम पिछले कितने मैचेस से कहने लगे हुए थे कि आप उनको इन करें, आपके सीनियर बैटर हैं, स्ट्राइकर हैं आपके, वहाँ पे आपको उस तरह के बैटर्स की जरूरत है। आज फिर आपने ओपनर चेंज करके आपने फखर को खिला दिया और उन्होंने बड़ा अच्छा और जवाब आज की दिया। इनिंग फरहान से फखर की ज्यादा अच्छी। बहुत अच्छी थी, बहुत। ऑल्दो के फरहान ने 100 रन्स किए, बिल्कुल। पर उसमें डॉट बॉल्स की रेशियो भी ज्यादा है बिल्कुल अगर ज्यादा आप निकाल के देखें। बिल्कुल। और इसी तरह अगर फखर की आप देखें तो आई थिंक उन्होंने स्ट्राइक ज्यादा रखी है हाँ अपने जी, पास और 200 ज्यादा प्लस का स्ट्राइक रेट था, Exactly. सिर्फ 10 डॉट बॉल्स तो ये कहने का मतलब ये है कि अगर आपके 2 ओपनर्स चल गए हैं, डजंट मीन कि बाकी पूरी टीम आपने फारग खेल देनी। अभी आप मेरा ख्याल है पूरी टीम का जो नसार है ना वो साहिबजादा फरहान पे, सही बात और बाकियों को वो बस आ रहे हैं और जा रहे हैं। आई थिंक लास्ट 25 बॉल्स पे उन्होंने 35 स्कोर किया और 7 विकेटें गिरी। आई डोंट थिंक सो कि अगर आपको लास्ट इस तरह के अगर 4 ओवर्स आपको मिले हैं तो आप इसको 50-60 रन पे कन्वर्ट नहीं कर सकते थे विद अ बैटर, और आपके पास साहिबजादा फरहान सामने खड़ा हुआ है। बिल्कुल ऐसे। आप नॉन स्ट्राइकर पे खड़े होके या स्ट्राइकिंग पे आके खुद स्ट्राइक करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि आपका इतना बड़ा स्ट्राइकर आपके नॉन स्ट्राइकर एंड पे खड़ा हुआ है, सही। तो आपको वहां पे स्ट्राइक रोटेट करके सही। सामने उनको खिलाना ठीक है। चाहिए। अच्छा निदा, एक सवाल है कि आज की टीम में बॉलर्स ज्यादा कसूरवार रहे, बैटर्स या फिर फील्डर्स? ये मैं जवाब लूंगी, लेकिन ब्रेक के बाद, ब्रेक का कहा जा रहा है जी, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। ब्रेक पर जाने से पहले निदा, एक सवाल मैं छोड़ के गई थी, तो प्लीज जरा मुझे उसका जवाब। प्लानिंग की प्लानिंग सबसे बड़ी प्लानिंग आपकी ठीक नहीं थी। ठीक है, थ्रू आउट द टूर्नामेंट आपकी प्लानिंग बहुत ही बुरी चल रही थी। आपने सबसे पहले तो सिलेक्शन पे बात होती रही। सिलेक्शन अगर आपने कर ही ली, अगर आपके पास यही क्रीम है पाकिस्तान में जो हमें नज़र आ रही है कि यही रोटेशन पे चल रहे हैं, तो इस क्रीम से एटलीस्ट आप कोई मेरिट पे तो सिलेक्शन करते और मेरिट पे मैचेस तो खिलाते, जहाँ पे जिस प्लेयर की परफॉर्मेंसेस रिक्वायर्ड थी वहाँ पे अपने प्लेयर को खिलाना मुनासिब ही नहीं समझा, ना आपने बॉलर्स को एंटर किया, ना आपने बैटर्स को सही जगह पे खिलाया। आई थिंक ये तो आपको नजर आ रहा था कि प्लानिंग हमारी कोई भी नहीं है। जावेद भाई, आपके दौर में तो पीआर कंपनीज नहीं होती थी। अब जिस तरीके से ये पीआर कंपनीज, और मैंने जो सवाल किया था पाकिस्तान सुपर लीग का, ये वजह यही थी। अभी ख्वाजा नाफे बैटिंग करने आए तो कमेंटेटर रवीज राजा कहते थे कि इनकी नो लुक शॉट देखने के लिए लायक होगी आज, वो फिर नो लुक ही रही और किसी ने भी नहीं देखी। तो ये हमें ऑरा फार्मिंग ने मार दिया है। ये जो ऑरा फार्म करते हैं ना कि नो लुक शॉट, नो लुक कैच, ये हम इसी में फंस गए हैं यार। मुझे उमर एक बात कवर शॉट, बताओ। कवर अबे वो तो अब कोई नहीं कह रहा, वो तो कोहली की है। कोहली अच्छा खेलता है कवर, ठीक है। अब तुम तो बोलियो नहीं, ठीक है। तू तेरे ऊपर तो मुझे गुस्सा, मेरा दिमाग सटके लग रहा बाबा। तू समझ नहीं रहा। मुझे एक बात बताओ, मेरी इस जान को ना चैन तभी पड़ेगा जब तक मेरे कानों में ये खबर नहीं आएगी कि कप्तान जो है वो चेंज हो गए हैं। क्या नाम है हमारे कप्तान का? आगा सलमान जो भी है। बाबर आजम को जो है वो उन्होंने साइड लाइन कर दिया है, शादाब को भी साइड कर दिया। दैट्स इट। कम से कम यार ये तो खबर है। इस फायदा ये है कि फायदा फिर क्या होगा अगर साइलेंट करेंगे, अगला वर्ल्ड कप आएगा फिर सब यही वापस आ जाएंगे। भाई आप मुझे टीम से निकलवा रहे हैं जी। टीम से क्यों निकलवा? मेरा तो बस चले तुम्हें मुल्क से निकल रहा हूँ यार, सच्ची बात नहीं, है। मैंने ऐसे क्या किया? मेरी तुमने परफॉर्मेंस क्या किया है? ऐसा नहीं, छोड़, तुमने किया क्या? मुझे नहीं खिलाया उन्होंने आज। अबे यार तो तो जब आप खेले तब क्या परफॉर्म किया? 30,000 T20 खेल चुका है ये शख्स, 30,000 से भी जायद। सफेद तेरे बाल हैं यार, ठीक है। तू अपनी उम्र का ही ख्याल कर। तू और मैं हम उम्र रखते हैं यार। ऐसे मैं आपका बच्चे हूँ जैसे। बच्चा ये तो वैसे बात है, लेकिन तू अगर तुझे नहीं खिलाए तो तू खुद ही चला जाए यार। जब जरूरत थी आखिरी के कितने बॉलों पे आखिरी 4 ओवर में क्या किया इन्होंने? पाकिस्तान ने आखिरी 25 गेंदों पर 36 रन और 176 पर कोई आउट नहीं था, 212 पर 8 आउट थे। धत तेरे धिंगड़े की। अब दो जवाब इसका। किसका? आज तेरी जरूरत थी यार। तो मुझे नहीं ना खिलाया आगा साहब ने। वैसे हाँ, ये तो आगा का आज क्यों नहीं खिलाया इसको? आज तो खिलाया। ये तो आगा साहब ही बता सकते हैं कि उन्होंने आखिर ऐसे क्या वो था उनका कि नहीं। मजे की बात है, आगा साहब खुद कुछ नहीं पता। हाँ, ये भी आगा साहब को खुद अगर पता होता तो आज ये हाल हो रहा होता। अबे बॉलिंग ये इसी काबिल अब रह गई हमारी टीम। अब यही काम क्या क्या है तुम्हारे पास? एक सेकंड वैसे क्रिकेट उनसे खेली नहीं क्या जाती। क्या है तुम्हारे पास? बॉस मटन है, चिकन है, बिरयानी है, दाल कद्दू है, दाल माश है, दाल चना है। ये नुकसान होता है जब आप डमी गलत बना लेते हैं, गलत उनको बना लेते हैं। हमें डमी भी सही नहीं मिली, हमें क्रिकेट टीम सही नहीं मिली, हमें डमीज भी सही नहीं डमी मिली। बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है असली वाले से। अच्छी बात है। उस जैसा कर रहा हूँ। उस जैसे ही कर रहा है। ये था कि अपने काम में इज वेरी गुड माशाल्लाह। No doubt. और
हर कोई जिस तरीके से मैंने शुरू में बात की थी कि हम भी उसी तरीके से दुखी हैं जिस तरह हर पाकिस्तानी दुखी है। उम्मीद अब ये करते हैं, डिमांड भी यही है, मुतालबा भी ये चेयरमैन पीसीबी से कि खुदारा अब एक ग्रैंड सर्जरी, जिसका आपने कहा 2024 के T20 वर्ल्ड कप के बाद एक ऐसी सर्जरी इस टीम की जाए कि उसके बाद अब हमारी टीम जो है दुनिया की बाकी टीमों की तरह हमें हर वर्ल्ड कप में इस सूरत हाल का सामना न करना पड़े। परफॉर्म करती हुई हमें नजर आए और हर दफा हम उम्मीदें जोड़ लेते हैं अपनी टीम से, वो उम्मीदें धड़ी की धड़ी रह जाती हैं। तो अल्लाह करे अल्लाह करे अब आगे ऐसा ना हो। चले जी, आपसे इजाजत लेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अब हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह, कल आपसे मुलाकात होगी।